जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी करंट अफेयर्स सीरीज में। इस लोग आज हम लोग का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। 544 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग लास्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक सारा जितना भी टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ सब का सब हम लोग डील किए हैं। और यहाँ पे अब हम लोग वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर कर रहे हैं, जो भी लास्ट सेक्शन होगा आज। और आज ये पूरा बुक समाप्त हो जाएगा, तो उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे और हमारे साथ जुड़े होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। और अगर आपके मित्र या कोई भी हैं जो एग्ज़ाम देते हैं करंट या किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सके और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सके। तो आइए चलते हैं आज हम लोग अपना सेक्शन पे, जहाँ पे हम लोग छोड़े थे लास्ट में। हाँ, यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। ये यहाँ तक हम लोग कर लिए थे 544 क्वेश्चन तक। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो के रंगराजन यहाँ तक हो गया था। आज यहाँ 545 नंबर प्रश्न हम लोग शुरू करने वाले। आइए शुरू करते हैं मिलकर। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है जस्टिस SP शाही। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस SP शाही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया? तो यह है जम्मू और कश्मीर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया? तो जम्मू और कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी? तो है 26। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी? तो 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो यह निषाद कुमार। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? तो यह निषाद कुमार। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्राधिकरण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया? तो यह सिंप्लीफाई। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया? तो यह सिंप्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी? तो यह बजरंग पुनिया। भारतीय ओलंपिक संघ के किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी? तो यह बजरंग पुनिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला लिया? तो यह विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला लिया? तो यह विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह उत्तराखंड। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालय राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तराखंड। लुधियाना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है देवेश उत्तम। लुधियाना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देवेश उत्तम। ADB ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? तो यह 6.4%। ADB ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? तो यह उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो यह मंगोलिया। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो यह मंगोलिया। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कितने कांस्य पदक जीता? तो यह पृथ्वीराज ट्रेंडिमन। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? तो यह पृथ्वीराज ट्रेंडिमन। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किए? तो यह नीति आयोग। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किए? तो यह है नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो यह क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो यह क्रिकेट। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे
सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया? तो यह एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया? तो यह एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपये की द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो यह बांग्लादेश। भारत ने किस देश के साथ रुपये के द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो यह बांग्लादेश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो यह 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो यह 126। संघाई सहयोग संगठन SCO के 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो यह ईरान। संघाई सहयोग संगठन SCO के 9वां स्थायी देश कौन बना है? तो यह ईरान है। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? तो यह देहरादून। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? तो देहरादून में। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह भारत। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह हम्पी। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह हम्पी। FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 सौजन्य का चैंपियन कौन बना? तो यह नीदरलैंड। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? तो नीदरलैंड। RBI ने किससे ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो यह यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो यह यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह पनामा। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के साथ किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो पनामा। ओबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई? तो यह पेरू। ओबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई? तो पेरू में। किस मंत्रालय ने GIM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता? तो यह कोयला मंत्रालय। किस मंत्रालय ने GIM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता? तो यह कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह केनरा बैंक। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो केनरा बैंक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह डॉक्टर विद्याचंद्र राय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विद्याचंद्र राय। किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह भारत। किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो भारत। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज कौन बना? तो यह नथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज कौन बना? तो यह है सी ऑप्शन, नथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह नाइजीरिया। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो यह नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोले जा रहा है? तो यह अबू धाबी। IIT दिल्ली ने किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो यह तंजानिया। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? तो यह प्रियांश और अवनीत कौर। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? तो यह प्रियांश और अवनीत कौर। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किससे निर्यात किया गया? तो यह लालियूना जुआला चांगते। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया था? लालियुआन जुआला चांगते। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो यह आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुष की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह आर्यन नेहरा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुष की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह आर्यन नेहरा। चर्चित नामदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से है? तो यह जम्मू कश्मीर। चर्चित नामदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से? तो जम्मू कश्मीर। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह एस फंगनोन
कोनियाक। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह एस फांगनोन कोनियाक। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो यह झारखंड। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो यह पी वीरा मुथुवेल। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो पी वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो यह गुजरात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान प्लेयर फ्रेंचाइजी कौन बना? तो यह चेन्नई सुपर किंग। इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग। किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो यह पेरू। किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो यह रुद्रांश खंडेलवाल। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो रुद्रांश खंडेलवाल। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह भारत। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो भारत में। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो यह उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो यह माना पटेल। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? तो यह माना पटेल। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो यह भारत। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह अजित अगरकर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजित अगरकर को। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह EASA। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो EASA। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो यह अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह 127वां। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 127वां। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो यह भवानी देवी। हाल ही में एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? तो यह मैक्स वर्स्टैपेन। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दे दिया? तो यह वियतनाम। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दे दिया? तो वियतनाम। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम को कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताया कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता में कौन सा संस्करण था? तो यह 14वां संस्करण था। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान के 4-0 से पराजित किया। बताया कि इस वर्ष इस परियोजना का कौन सा संस्करण था? तो यह 14वां संस्करण था। 21 जुलाई 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो यह 9वां। 21 जुलाई 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी? तो यह है नुसरत चौधरी। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी? तो नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी। हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया कौन? तो सलमान रुश्दी। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया? तो यह जर्मनी। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया? तो जर्मनी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम
एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा? तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत ने किस राज्य में गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी? तो यह मिजोरम। हाल ही में भारत ने किस राज्य में गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोज की? तो यह मिजोरम में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह पाकिस्तान। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह पाकिस्तान। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकंटिनेंटल कप 2023 जीता? तो यह भारत। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल के हीरो कंटिनेंटल कप 2023 जीता? तो यह भारत। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो यह इंडोनेशिया। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया SATRIA-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो यह इंडोनेशिया। भारत को किस राज्य का 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? तो यह गोवा। भारत के किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? तो गोवा में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो यह हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो यह हरियाणा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला? तो यह थिपाचा पुथावेंग, थाईलैंड। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर मंथ का सम्मान मिला? तो थिपाचा पुथावेंग, थाईलैंड। वह 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। वह 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो यह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो यह मिस्र। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो मिस्र ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह है ईगा स्वेतिक। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह ईगा स्वेतिक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? तो यह नेपाल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? तो नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की? तो यह भारत। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल की शुरुआत की? तो यह भारत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की? तो यह चीन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की? तो यह चीन। पहले ये हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताया कि यह कहाँ अवस्थित है? तो यह अमेरिका में। पहले हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। यह बताया कहाँ अवस्थित है? तो यह अमेरिका में अवस्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह तेलंगाना। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो यह गीता राव गुप्ता। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो गीता राव गुप्ता को। हाल ही में खबरों में रहा राज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रहा राज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह उड़ीसा। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया? तो यह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण
प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई थी? उदयपुर। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई थी? यह उदयपुर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता? तो यह है ललिता नटराजन। किसे हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता? तो यह ललिता नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? तो यह कोहिमा नागालैंड। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? तो यह कोहिमा नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक स्तर में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? तो यह गुजरात। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? तो गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में एडीबी और भारत के किस राज्य ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया? तो यह चीन। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया? तो चीन ने। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो होर्डिंग डे घोषित किया? तो यह मुंबई। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया? तो मुंबई को। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया? तो यह भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया? तो भारत। कहाँ में दुनिया की गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई? तो यह सिंगापुर। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुख की गुप्त बैठक आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो यह तीसरे स्थान पर रहा। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत के चौथे सबसे बड़े निवेशक बनकर उभरा है? तो यह यूएसए। कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यह यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया? तो यह नोवाक जोकोविच। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया? तो नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश की पहले मुख्यमंत्री कौन बन गया? तो यह योगी आदित्यनाथ। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश का पहले मुख्यमंत्री कौन बन गया? तो योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो है विज्ञान विदुषी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की? विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो यह चौवटिया में। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो यह चौवटिया में। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया? तो MRF। हाल ही में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक कौन बन गया? तो MRF। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो तेलंगाना को। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट का पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो तेलंगाना ने। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला? तो यह है टाटा ग्रुप। किसे हाल ही में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला? तो टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो यह केरल को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो केरल को। सांगर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह पुरुषोत्तम रूपाला।
सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह है पुरुषोत्तम रूपाला। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन है? तो यह है जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? तो यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? तो यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह नौसेना। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह नौसेना। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो यह नोवाक जोकोविच। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो यह नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो यह केरल। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो यह है केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला? तो यह है आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग प्राप्त हुआ? तो यह आईआईटी मद्रास। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया? तो यह अहमदनगर। महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया? तो यह अहमदनगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? तो यह सेलेस्टे साउलो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का प्रथम महिला सचिव कौन बनी? तो यह सेलेस्टे साउलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो यह महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो यह महाराष्ट्र को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह भोपाल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह पुणे में हुई। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो पुणे में आयोजित हुई। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? तो यह हुआ महाबलीपुरम। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? तो महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह पाकिस्तान और श्रीलंका में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह पाकिस्तान और श्रीलंका में। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार केंद्र किया? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार केंद्र किया? तो यह उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो यह कर्नाटक। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो यह कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो यह रामचंद्र गुहा। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो यह पाकिस्तान। ब्रिटेन की वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो यह पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह तेलंगाना। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जीता? तो यह है बुल्गारिया। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता? तो यह बुल्गारिया। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना? तो यह केरल।
हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना? तो यह केरल। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो यह उड़ीसा। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह उड़ीसा में। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां 2023 का आयोजन किया गया? तो यह 27 वर्ष बाद। कितने वर्षों बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां 2023 का आयोजन किया गया? तो यह 27 वर्ष। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा? तो 15 पदक के साथ पहला स्थान। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा? तो 15 पदक के साथ पहला स्थान पर रहा। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया? तो यह बांग्लादेश। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो यह बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? तो यह उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह रितु कालरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह रितु कालरा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो यह IIT मद्रास। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो यह IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो यह चुने गए डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो यह डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन किया गया? तो यह असम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? तो टाटा ग्रुप्स के द्वारा। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? तो टाटा ग्रुप्स के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेक ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? तो यह सूरीनाम। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? तो यह सूरीनाम। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 50वां। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 50वां है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला शहर बनेगा? तो यह मध्य प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो यह मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह भीमबाड़ी महाराष्ट्र में। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भीमबाड़ी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो यह RBI। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो यह RBI। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की? तो यह चीन। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना शुरू की? तो यह चीन ने। हाल में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह सऊदी अरब। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष
के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था? नेपाल। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया? तो नेपाल ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो यह म्यांमार। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो यह फिजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी का। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? तो यह तेलंगाना। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? तो तेलंगाना ने। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह है तुर्की। किस देश ने टेफून लॉन्च किया जो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है? तो तुर्की ने। हाल ही में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। हाल ही में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह उत्तर प्रदेश में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी? तो यह है रायाना बरनावी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है रायाना बरनावी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह सौरभ गांगुली। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो यह डेनिल मेदवेदेव। किस टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो यह डेनिल मेदवेदेव। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? तो यह अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? तो यह अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह कर्नाटक। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह कर्नाटक के। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह डेंगू। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो डेंगू। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यह है सिक्किम। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रोब्लास्टिक साइट ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह लिंडा याकारिनो। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह लिंडा याकारिनो। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह यशस्वी जायसवाल। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह आलिया भट्ट। फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो यह नरुमोल चाइवाई, थाईलैंड। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? नरुमोल चाइवाई, थाईलैंड। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो यह फ़खर जमान, पाकिस्तान। हाल में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? फ़खर जमान, पाकिस्तान। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता तो यह लियोनल मेसी। हाल में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता तो लियोनल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता में दिया जाता है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 की विजेता की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 161वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में से कौन सा स्थान भारत का रहा? तो 161वां। अगला प्रश्न 729 नंबर। हाल ही में किसे अनंत कुमार दास का स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो यह रजनीश कर्नाटक। हाल ही में किसे अनंत कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों के स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह महाराष्ट्र और गुजरात। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो महाराष्ट्र और गुजरात का। चीन का प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बना? तो यह डिंग लिरेन। चीन का प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप चैंपियन खिलाड़ी कौन बना? तो यह डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो यह पंकज सिंह। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो यह राजकुमार राव। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो राजकुमार राव। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो यह माना, उत्तराखंड। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो यह माना, उत्तराखंड। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? तो यह केरल। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? तो यह केरल। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो यह महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो यह चीन। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो यह चीन। किस प्रेस के रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता? तो यह न्यूयॉर्क टाइम्स। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता? तो यह न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 की पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बर्लिन, जर्मनी में। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बर्लिन, जर्मनी। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो यह नीरज चोपड़ा। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? ए ऑप्शन नीरज चोपड़ा। तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो यह मध्य प्रदेश। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो यह मध्य प्रदेश है। BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो यह एडिडास। BCCI द्वारा हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया किसे? तो एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काईवॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तो यह तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काईवॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोट की वापसी की घोषणा की है? तो यह 2000। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोट की वापसी की घोषणा की है? तो 2000। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़
राहत अभ्यास आयोजित किया तो यह असम। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त सैन्य बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया तो यह असम में। टाटा सन के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजर द ऑनर से सम्मानित किया गया तो यह फ्रांस। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजर द ऑनर से सम्मानित किया गया तो यह फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र की शुरुआत की तो यह चंडीगढ़। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र की शुरुआत की तो चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना की एक सबसे पुरानी लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त किया गया। इस पोत का नाम क्या है तो यह INS मगर। भारतीय नौसेना की एक सबसे पुरानी लैंडिंग पोत का 36 साल के सेवाओं के बाद सेवा मुक्त किया गया। इस पोत का नाम क्या है तो यह INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना शुरू की गई तो यह है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना रोजगार योजना शुरुआत की तो यह है उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि वह तिथि कौन सी है तो यह 5 मई 2023। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है तो यह 5 मई 2023 को है। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया तो है कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया तो है कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है तो यह साजू बालकृष्णन। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला तो यह साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुने गए हैं कौन तो प्रशांत दामले। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुने गए कौन तो प्रशांत दामले। कहाँ हाल ही में उड़ने वाले छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है तो यह मिजोरम। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली एक नई छिपकली की प्रजाति मिली है तो यह मिजोरम। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल से सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह कोचीन बंदरगाह। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह कोचीन बंदरगाह। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला 7वां देश बन गया तो यह पुर्तगाल। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया तो यह पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया तो यह नीदरलैंड। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यातक बन गई है तो यह नीदरलैंड। बुपला प्रणीत हाल ही में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने। इनका संबंध किस राज्य से है तो यह तेलंगाना से है। बुपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है तो तेलंगाना राज्य से। किस देश ने हाल ही में मार्च वर्ष 2023 में पोलियो की पहली मौत की पुष्टि की तो यह अफगानिस्तान। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की तो यह अफगानिस्तान में। किस राज्य में ने हाल ही में 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती तो यह हरियाणा। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती तो यह हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन बने हैं तो यह मनोज सोनी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन बना है तो मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिट डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है तो यह हिमाचल प्रदेश। डिजिटल सेवा के लिए लॉन्च किया गया हिट डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है तो यह हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति को चौथा संस्करण का आयोजित हुआ तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच। हाल ही में कौन सा दो देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति के चौथा संस्करण आयोजित हुआ तो यह भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की तो यह तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की तो यह तेलंगाना। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज हुई है।
अब शनि ग्रह के पास कुल कितना उपग्रह है? तो यह 145 उपग्रह। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि का 62 नए उपग्रहों की खोज हुई हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो यह 145 उपग्रह हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की? तो यह भारत। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की? तो यह भारत। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो यह राजस्थान। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो यह राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकार समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो यह 8। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो यह 8। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो यह 58 वर्ष। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो यह 58 वर्ष। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया? तो यह म्यांमार। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया? तो यह म्यांमार। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो यह भारतीय सेना से। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे? तो भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलांगंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो यह बांग्लादेश। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलांगंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश के बीच। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह गीता राव गुप्ता। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है गीता राव गुप्ता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रेट ब्रैडमैन को नया कोच नियुक्त किया? तो यह न्यूजीलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रैंड ब्रैडमैन को नया कोच नियुक्त किया? तो यह न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित किया गया? तो यह लेह में। हाल ही में कहाँ में मोनलन चेनमो उत्सव आयोजित किया गया? तो लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की? तो यह आईआईटी मद्रास। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की? तो यह आईआईटी मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? तो यह शारजा। किस शहर की पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? तो यह शारजा। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो यह हुई नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो यह नफीसा उम्माल। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? नफीसा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा? तो यह पहले स्थान पर। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान पर रहा? तो यह पहले स्थान पर। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी
अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह नीरा टंडन। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत रखने का आकलन किया? तो यह 6%। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रखने का आकलन किया? तो 6%। किसने हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान की शुभारंभ किया गया? तो यह स्मृति ईरानी। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान की शुभारंभ किया गया? तो यह स्मृति ईरानी। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह 6वां है। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 6वां संस्करण। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह पंजाब। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। पर्यटन स्थलों की स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो यह है उत्तराखंड। पर्यटन स्थलों की स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो यह उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहे फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह है ग्वाटेमाला। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह है ग्वाटेमाला। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया? तो यह उपयुक्त सही मतलब नीलोफर हमीदी, इलाहल मुहम्मदी और नरगिस मुहम्मदी तीनों हैं। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो है लिनोफर हमीदी, इलाहे मुहम्मदी और नरगिस मुहम्मदी तीनों है। इसका तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यह यमन। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया? तो यह यमन द्वारा। हाल ही में एंटोनियो करवाजल का निधन हुआ, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यह फुटबॉल से। हाल ही में एंटोनियो करवाजल का निधन हुआ, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? तो फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो यह मास्टरकार्ड। किस कंपनी ने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो यह मास्टरकार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया? तो यह 5800 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए का वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया? तो 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हरियाणा संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो यह आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह योगी आदित्यनाथ। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो यह है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यवस्था में शीर्ष पर रहा? तो यह अमेरिका। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यवस्था में शीर्ष पर रहा? तो यह अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो यह उड़ीसा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो उड़ीसा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉर्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह तेलिन, एस्टोनिया में। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉर्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलिन, एस्टोनिया में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो यह
शिरोमणि अकाली दल, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो शिरोमणि अकाली दल। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभियान में किन देशों ने भाग लिया? तो यह भारत और अमेरिका। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत और अमेरिका ने। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो यह माना उत्तराखंड। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो माना उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह 38वां। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो यह हमारे ग्रह में निवेश करें। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो यह हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेख तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो यह पाकिस्तान। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो यह पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? तो यह विराट कोहली। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली। और इसी के साथ हमारा 812 प्रश्न के साथ यह पूरा का पूरा बुक यहाँ पे समाप्त होता है। यह देखिए यहाँ पे आंसर किए, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।